तो दोस्तों बात करेंगे मोटोरोला जी मैक्स, रेडमी नोट 17 और वीवो T5X। जानेंगे तीनों में से कौन सा फ़ोन आपके लिए सही रहेगा और जो भी फ़ोन बेस्ट वैल्यू फॉर मनी है नीचे प्रोडक्ट में ऐड कर दिए, आप चाहे तो यहाँ से जाकर भी चेकआउट कर सकते हैं। तो सबसे पहले डिस्प्ले की बात करें, मोटोरोला जी मैक्स में 6.72 इंच की IPS LCD डिस्प्ले दी गई है। फुल HD प्लस का रेजोल्यूशन, 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट और 391 की पिक्सल डेंसिटी है। जबकि रेडमी नोट 17 में 6.9 इंच की फ्लैट एमुलेट डिस्प्ले है। यहाँ पर भी फुल HD प्लस का रेजोल्यूशन है, 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट और इसमें 375 की पिक्सल डेंसिटी दी गई है। वीवो T5X में 6.76 इंच की IPS LCD डिस्प्ले है। इसमें भी फुल HD प्लस रेजोल्यूशन, 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट और यहाँ पर 382 की पिक्सल डेंसिटी है। तो यहाँ पर तीनों में सबसे बढ़िया डिस्प्ले क्वालिटी है रेडमी नोट 17 की, क्योंकि इसमें एमुलेट डिस्प्ले मिलती है और इसके डिस्प्ले की वजह से भी यहाँ पर काफ़ी कम है मोटोरोला और वीवो से। ब्राइटनेस की बात करें तो मोटोरोला जी मैक्स में यहाँ पर पीक ब्राइटनेस मेंशन नहीं है, जबकि 1050 नीट्स की HBM ब्राइटनेस मिल जाती है। रेडमी में 1800 नीट्स की पीक ब्राइटनेस है और 1200 नीट्स की HBM ब्राइटनेस दी गई है। जबकि वीवो T5X में 1200 नीट्स की पीक ब्राइटनेस और HBM ब्राइटनेस है। तो तीनों में भी डिस्प्ले सबसे ब्राइट है यहाँ पर रेडमी की, इसके बाद है वीवो और लास्ट में आता है मोटोरोला। डिस्प्ले प्रोडक्शन की बात करें, मोटोरोला जी मैक्स और रेडमी नोट 17 दोनों के डिस्प्ले पर कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 7i मिलता है। जबकि वीवो T5X के डिस्प्ले पर टाइटन ग्लास की प्रोडक्शन दी गई है। तो यहाँ पर मोटोरोला और रेडमी ज़्यादा बेटर है। यहाँ पर बिल्ड क्वालिटी की बात करें तो मोटोरोला के बैक में सैटिन इंस्पायर्ड फिनिश दी गई है, जो कि प्लास्टिक से बेटर है। ये काफ़ी अच्छा प्रीमियम लुक यहाँ पर देती है और फ्रेम भी प्लास्टिक की मिलती है। जबकि रेडमी और वीवो के बैक में प्लास्टिक आता है और फ्रेम भी प्लास्टिक की मिलती है मैट फिनिश के साथ। तो यहाँ पर तीनों में सबसे बेटर है मोटोरोला। यहाँ पर इन हैंड फील की बात करें तो मोटोरोला का वेट है 213 ग्राम और इसकी थिकनेस है 8.6 mm। जबकि रेडमी का वेट है 225 ग्राम और इसकी थिकनेस है 8.4 mm। वीवो का वेट है 219 ग्राम और इसकी थिकनेस है 8.39 mm। तो तीनों में सबसे बढ़िया इन हैंड फील यहाँ पर मिलती है वीवो की, इसके बाद रेडमी और लास्ट में आता है मोटोरोला, क्योंकि इसकी थिकनेस यहाँ पर ज़्यादा दी गई है। IP रेटिंग की बात करें, मोटोरोला में IP64 की रेटिंग मिलती है, जबकि रेडमी में IP65 की रेटिंग दी गई है और वीवो T5X में IP68 और IP69 प्लस की रेटिंग मिलती है। तो ये यहाँ पर काफ़ी बढ़िया है। अब देखिए परफॉर्मेंस की बात करें, मोटोरोला जी मैक्स में क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 6S Gen 4 प्रोसेसर मिलता है। इसमें LPDDR5X रैम टाइप दिया गया है, जो कि काफ़ी बढ़िया है और UFS 3.1 स्टोरेज टाइप है। इसके अंततः स्कोर 7.5 लाख प्लस आते हैं। जबकि रेडमी नोट 17 में क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 4 जनरेशन 4 प्रोसेसर है। यहाँ पर LPDDR4X रैम टाइप है और UFS 2.2 स्टोरेज टाइप। इसका अंततः स्कोर 6,30,000 के आसपास आते हैं। जबकि वीवो T5X में MediaTek Dimensity 7400 टर्बो प्रोसेसर है। इसमें LPDDR4X है और UFS 3.1 स्टोरेज टाइप है। इसके अंततः स्कोर 9.5 लाख के आसपास आते हैं। तो देखिए तीनों में सबसे बढ़िया परफॉर्मेंस मिलती है वीवो T5X में। इसके बाद आता है मोटोरोला जी मैक्स और लास्ट में आता है रेडमी नोट 17। और आपको गेमिंग के लिए तीनों में से फ़ोन लेना है तो वीवो T5X यहाँ पर काफ़ी बढ़िया है, आप इसमें बढ़िया गेमिंग कर सकते हैं। बैटरी और चार्जिंग की बात करें, मोटोरोला जी मैक्स में 7000 mAh की बैटरी मिलती है। यहाँ पर 30 वाट की वाइड चार्जिंग है, जबकि रेडमी नोट 17 में 8000 mAh की बैटरी है। इसमें 45 वाट की वाइड चार्जिंग और साथ ही 22.5 वाट की रिवर्स वाइड चार्जिंग भी दी गई है। जबकि वीवो T5X में 7200 mAh की बैटरी मिलती है और 44 वाट की वाइड चार्जिंग है। तो देखिए बैटरी सबसे बड़ी मिलती है आपको रेडमी में, इसके बाद आता है वीवो और लास्ट में आता है मोटोरोला। हालांकि मोटोरोला और वीवो में कोई बड़ा डिफरेंस आपको नहीं मिलेगा। तो बैटरी के मामले में मेरे हिसाब से यहाँ पर तीनों काफ़ी बढ़िया है, लेकिन सबसे बड़ी बैटरी वाला फ़ोन है रेडमी नोट 17। कनेक्टिविटी की बात करें, मोटोरोला जी मैक्स में वाईफाई 5 आता है, ब्लूटूथ वर्जन 5.1 है, 11 5G के बैंड मिलते हैं, NFC का सपोर्ट नहीं है, ना ही eSIM का सपोर्ट दिया गया है और USB 2.0 मिलता है। जबकि रेडमी में वाईफाई 5 है, ब्लूटूथ वर्जन 5.1 है, 7 5G के बैंड मिलते हैं, NFC का सपोर्ट नहीं है, ना ही eSIM का सपोर्ट है और यहाँ पर भी USB टाइप सपोर्ट 2.0 है। वीवो T5X में वाईफाई 6 आता है, ब्लूटूथ वर्जन 5.4 है, 10 5G के बैंड है, NFC नहीं है, ना ही eSIM का सपोर्ट है और इसमें भी USB पोर्ट 2.0 है। तो कनेक्टिविटी में यहाँ पर सबसे बेटर है वीवो T5X। अब देखिए रियर कैमरे की बात करें, मोटोरोला जी मैक्स के रियर में 2 कैमरे मिलते हैं। 50 मेगापिक्सल का मेन कैमरा दिया गया है विद EIS और यहाँ पर सोनी लिटिया 600 कैमरा सेंसर मिलता है। सेकेंडरी 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड कैमरा है, आप इससे 2K 30 FPS तक वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं। जबकि रेडमी नोट 17 के रियर में सिंगल कैमरा मिलता है 50 मेगापिक्सल का, यहाँ पर EIS दिया गया है और इससे आप 1080p 30 FPS तक की वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं। वीवो T5X के रियर में भी 2 कैमरे हैं, 50 मेगापिक्सल का यहाँ पर मेन कैमरा है विद EIS। इसमें सोनी IMX 852 कैमरा सेंसर है और सेकेंडरी 2 मेगापिक्सल का यहाँ पर बोके कैमरा है।
आप इससे 4K 30 FPS तक वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो रियर कैमरा है मेरे हिसाब से सबसे बेटर मिलता है मोटरोला जी मैक्स में। इसके बाद आता है वीवो T5X और लास्ट में आता है रेडमी नोट 17, क्योंकि यहाँ पर मोटरोला में आपको अल्ट्रा वाइड कैमरा ही मिल जाता है। फ्रंट कैमरे की बात करें तो मोटरोला जी मैक्स में 32 मेगापिक्सल की सेल्फी मिलती है, जिससे आप 2K 30 FPS तक वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं। जबकि रेडमी में सिर्फ 8 मेगापिक्सल की सेल्फी दी गई है, इससे 1080p 30 FPS तक वीडियो रिकॉर्ड कर पाएंगे। वीवो T5X में 32 मेगापिक्सल की सेल्फी है, इससे आप 4K 30 FPS तक वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं। तो यहाँ पर मेरे हिसाब से सबसे बढ़िया कैमरा मिलता है सेल्फी कैमरा वीवो का, क्योंकि आप इससे 4K रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। इसके बाद मोटरोला और लास्ट में आता है रेडमी नोट 17, क्योंकि इसमें सिर्फ 8 मेगापिक्सल की यहाँ पर सेल्फी मिलती है। OS एंड UI की बात करें, मोटरोला जी मैक्स में हेलो UI आता है एंड्रॉयड 16 के साथ। यहाँ पर 2 OS अपडेट और 3 साल तक सिक्योरिटी अपडेट मिलेंगे। जबकि रेडमी में HyperOS 3 आता है एंड्रॉयड 16 के साथ। इसमें 4 OS अपडेट और 6 साल तक सिक्योरिटी अपडेट दिए जाएंगे। जबकि वीवो T5X में OriginOS 6 मिलता है एंड्रॉयड 16 के साथ। यहाँ पर 2 OS अपडेट और 4 साल तक सिक्योरिटी अपडेट मिलेंगे। तो तीनों में यहाँ पर सबसे बेटर है रेडमी नोट 17। इसका UI सॉफ्टवेयर भी काफ़ी बढ़िया मिलता है और आपको अपडेट्स भी काफ़ी ज़्यादा मिल जाएंगे। इसके बाद आता है वीवो T5X और लास्ट में आता है मोटरोला जी मैक्स। मल्टीमीडिया की बात करें, मोटरोला में डुअल स्टोरेज स्पीकर आता है डोल्बी एटमॉस के साथ। यहाँ पर यूट्यूब पर HDR का सपोर्ट मिल जाता है, लेकिन नेटफ्लिक्स पर नहीं मिलता है। और देखिए इसमें 3.5 mm ऑडियो जैक भी दिया गया है। जबकि रेडमी नोट 17 में सिंगल स्पीकर मिलता है, इसमें यूट्यूब पर HDR का सपोर्ट नहीं मिलता है, ना ही नेटफ्लिक्स पर दिया गया है। और वीवो T5X में भी डुअल स्टोरेज स्पीकर आता है, इसमें यूट्यूब पर HDR का सपोर्ट है, लेकिन नेटफ्लिक्स पर नहीं है। तो मल्टीमीडिया के लिए यहाँ पर मोटरोला और वीवो T5X ज़्यादा बेटर है। फिंगरप्रिंट की बात करें तो मोटरोला में यहाँ पर साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट मिलता है, जबकि रेडमी में इन डिस्प्ले ऑप्टिकल फिंगरप्रिंट है, क्योंकि इसमें एमोलेड डिस्प्ले दी गई है। वीवो T5X में भी साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट दिया गया है। अब फाइनली कंक्लूजन की बात करें, मोटरोला जी मैक्स का बेस वेरिएंट 6/128GB के साथ आता है। इस टाइम पर इसका जो प्राइस है डिस्काउंट के बाद 26,999 है। जबकि रेडमी नोट 17 का बेस वेरिएंट भी 6/128GB के साथ आता है, इसका प्राइस है 25,999 डिस्काउंट के बाद। वीवो T5X का बेस वेरिएंट भी 6/128GB के साथ आता है, ये आपको इस टाइम पर डिस्काउंट के बाद 26,999 में मिल जाएगा, यानी 24,000 रुपये में। तो बात करें तीनों में से कौन सा फ़ोन आपके लिए लेना चाहिए जो आपके लिए बढ़िया हो और वैल्यू फॉर मनी भी हो, तो यहाँ पर मेरे हिसाब से वीवो T5X आपके लिए सबसे बढ़िया ऑप्शन रहेगा, क्योंकि इसमें सारी चीज़ें बड़ी अच्छी मिल जाती हैं। इसमें IP रेटिंग काफ़ी बढ़िया दी गई है, साथ ही परफॉर्मेंस यहाँ पर तीनों में सबसे बेटर इसी में मिलती है वीवो T5X में। तो आप वीवो T5X को 25,000 का अंडर ले सकते हैं, ये इस प्राइस पर काफ़ी बढ़िया बेस्ट वैल्यू फॉर मनी फ़ोन हो जाता है। इसके बाद आता है मोटरोला जी मैक्स। अगर आपको कैमरा क्वालिटी थोड़ी बेटर चाहिए रियर कैमरे की, तो आप मोटरोला जी मैक्स को ले सकते हैं। और लास्ट में आता है रेडमी नोट 17। इसमें आपको सिर्फ 2 चीज़ें अच्छी मिल जाती है, एक तो यहाँ पर एमोलेड डिस्प्ले दी गई है और साथ ही इसमें सबसे बड़ी बैटरी मिल जाती है तीनों में। हालांकि तीनों में भी काफ़ी अच्छी बैटरी दी गई है, लेकिन इसमें सबसे बड़ी बैटरी मिलती है। तो अगर आपको डिस्प्ले क्वालिटी थोड़ी बेटर चाहिए, एमोलेड डिस्प्ले चाहिए, साथ ही बैटरी सबसे बड़ी चाहिए, तो ही आप इसे ले सकते हैं। सबसे बेस्ट वैल्यू फॉर मनी फ़ोन है वीवो T5X। इसके बाद आता है मोटरोला जी मैक्स और लास्ट में आता है रेडमी नोट 17। तो अगर आपको किसी फ़ोन को लेना है इन तीनों में से, तो मैंने नीचे इनके बेस्ट बाय लिंक यहाँ प्रोडक्ट में ऐड कर दिए, आप चाहे तो यहाँ से जाकर भी बाय कर सकते हैं। बाकी दोस्तों आप ही कह रहे हैं, आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।